सीताराम। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आप हमारी वीडियो देखिए और आपको मैं आज कुछ अलग हट के ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप कुछ नया क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो देखिए, आइडिया तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे आइडिया को हम लोग कैसे कैसे कलेक्शन का रूप देकर उसको संगठन बनाकर एक मार्ग पे चलते हैं, जिस गोल पे हम लोग चले हैं। और उस गोल को पाने के लिए कितने भ्रमित मार्ग आए, लेकिन उनको हम लोग पीछे छोड़ के अपने मार्ग पे सटीक पे पहुँचे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। किस तरीके से क्रिएटिविटी की दुनिया में आपका स्वागत मैं करता हूँ, और फैक्ट जानकारी के लिए मुझे फॉलो करिए। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ फाइल डॉक्यूमेंट में कि किस तरीके से आप एक अच्छा अनुभवी एक्सपीरियंस से आप कर सकते हैं। तो आइडिया कलेक्शन में आपका सबसे पहले आता है एनर्जी स्किल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि देखिए, आप एक फैक्ट मान लीजिए, आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ। अगर ऐसा हो गया तो क्या आप उसमें संतुष्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो आपकी मर्जी है। आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा। तो देखिए, किस प्रकार से जैसे एक मान लीजिए कोई मशीन है, वो बनी है, ठीक है। उसमें से एनर्जी हमेशा निकलती रहती है। एनर्जी तो हर तरफ सराउंडेड है ही, ठीक है। एनर्जी ख़त्म हो सकती नहीं, ये तो उसका सिद्धांत है, ठीक है। ये तो है ना। और बात ये है कि सबसे पहले देखिए, जो मशीन है वो वाली कोई भी एक्स मशीन मान लीजिए, एक्स, अभी तो मैं उसकी अभी कल्पना कर रहे हैं, अभी वो बनी नहीं है, अभी वो स्थायी नहीं है, अभी वो कल्पना में, अभी है, कल्पना में है, इमेजिनेशन में है। तो उसको मान लीजिए एक्स मशीन है, किसी भी तरह दिखती है, मॉडल है, ठीक है। उससे एनर्जी निकल रही है। तो उस एनर्जी का फ़ायदा क्या उठाना चाहेंगे, पता है? उस एनर्जी से आप कुछ भी बना सकते हैं। जैसे एनर्जी से भगवान तो आदि शक्ति हैं, आदि स्वरूप हैं, निराकार हैं, साकार हैं, वो एनर्जी से ही बने हैं। और हम लोगों के अंश हैं। हम लोग के भी अंदर जो आत्मा है, वो उनकी भी जो आत्मा है, वो परमानंद उनके पिता हैं, ठीक है, परमेश्वर हैं। और हम लोग ये जो चोला पहने हैं शरीर का, ये शरीर हम लोग पंचभूत महाभूतों से बना हुआ है। अग्नि, जल, वायु, आकाश, गगन, ये सब जाके मिल के तब जाके हम लोग का शरीर का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग एक एनर्जी से बंधे हुए हैं। हम लोग के अंदर बहुत सारी ऊर्जा है, बहुत सारी इंद्रियां हैं, जिसे हम लोग मन से जागृत करके हम लोग अपनी इंद्रियों को जागृत कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे मान लीजिए सहस्त्रार चक्र जागृत कर लिया, मूलाधार चक्र जागृत कर लिया। ऐसे 7 चक्र होते हैं, ठीक है। अब चक्रों का मैं यहाँ पे उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको उस टॉपिक से हटा नहीं सकता जिस टॉपिक पे मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। तो ठीक है, आप एनर्जी स्किल डेवलपमेंट में क्या कर सकते हो। जैसे मान लिया कोई मशीन है, ठीक है, उससे अभी एनर्जी निकल रही है, ठीक है। सबसे पहले बात, कितनी अच्छी बात है कि उससे एनर्जी निकल रही है। ऑटोमेटिक इनेबल इनेबल है, मतलब वो चलती रहती है, हमेशा काम करती रहती है, कभी ख़राब भी नहीं होती मशीन। और इनफाइनाइट एनर्जी देती रहती है एनर्जी। अब उससे कन्वर्ट क्या कराओगे? जैसे विंड मिल से, हवा से तुमने बिजली बनाई, ठीक है। उस बिजली का इस्तेमाल किए, बल्ब जलाए, पंखा चलाए, एसी चलाए, कूलर चलाए, फ्रिज चलाए, सब कुछ चला लिए, टीवी चला के, ठीक है। और इससे क्या चलाओगे तुम? ये तो एनर्जी देने वाला यंत्र है, भगवान ने तुमको दिया है। ऐसे कल्पना ही की है और भगवान से जो है मांग लिया, और ये यंत्र बन गया। और ये मान लीजिए कि काम कर गया। तो इसे आप क्या बनाना चाहोगे? इसे आप कुछ भी बना सकते हो, इसमें सब ऑप्शन है। आपको बस उसका प्रिंट आउट करवा के उसमें और
उसमें पेन ड्राइव में डाल देना है बस। प्रिंट आउट उसका जैसे आपने बना दिया, ठीक है, अपने फ़ोन में, और उसका पेन ड्राइव में कलेक्शन करके जितना भी कुछ आपने बनाया है, मान लीजिए पोर्ट बनाया है या कुछ कुछ भी बनाया है, कैट बनाया है, कपड़ा बनाया है, कुछ भी बनाया है, जूता बनाया है, सॉक्स बनाया है, तो उसमें बना के क्रिएट करके आपने आउटपुट में पेन ड्राइव में ट्राईपोर्ट के माध्यम से डाल दिया मॉल के सहारे, ठीक। फिर आप उस मशीन में उसको कनेक्ट कर दिए, ठीक है। जब वो कनेक्ट हो गया तो वो उस तरीके की चीज़ें निकालने लगा अपने अपने दूसरे गेट से, ठीक है। इधर से एनर्जी बनाता है और इधर बैक साइड से वो आपको गिफ्ट देता है। तो आपको एनर्जी का स्वरूप, जैसे भगवान ने एनर्जी से सब कुछ बनाई है, पूरी सृष्टि रची है, अनंत लोक में अनंत जिसके नाम हैं, ठीक है। ये सब जितने भी नाम हैं वो उन्हीं के हैं, क्योंकि धरती उन्हीं की है, तो इसमें जो कुछ भी बना हुआ है सब कुछ उन्हीं का है। तो हम लोग भी उन्हीं के हैं, तो नाम भी उनके सब उन्हीं के हैं। तो देखिए वो हर चीज़ अपने आप को न जाने कितने रूपों में बना लेते हैं, कितने रूपों में अवतार ले लेते हैं ना, है कि नहीं। कितने देवी देवता में बदल जाते हैं, कितने अंशों में बदल जाते हैं। वो ऋषियों में, गुरुओं में, वाणियों में, सब जगह तो वही वही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बस आप प्रेम से कहिए तो प्रकट भी हो जाएंगे, वो प्रेम तो प्रकट हो ही में जाना। तो इस प्रकार से आप एनर्जी का सही उपयोग करने के लिए उसमें प्रिंट आउट मशीन में आप प्रिंट आउट करके निकाल के उस पेन ड्राइव में डाल के उस मशीन के चिप में लगा दीजिए। अब वो मशीन उस तरीके का आपको गिफ्ट देना स्टार्ट कर देगा। तो ये एनर्जी स्किल डेवलपमेंट में हमारा रिक्वायरमेंट का पहला प्रोसेस था, जो कि आपको मैंने समझा दिया। अब दूसरे में हम आते हैं। दूसरे थिएटर में आते हैं, जो कि आपको आइडिया देता है किस माध्यम से आप अपने अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। जैसे आप किसी इलाके में गए हैं, वहाँ पे जंगल उंगल है या कुछ भी है, बारिश हो रही है, बहुत बहुत देहाती में गए हैं या वो कहीं भी ऐसे एरिया में चले गए हैं कि वहाँ नेटवर्क पकड़ ही नहीं रहा है। तो उस समय वहाँ पे क्या करेंगे आप। तो वहाँ पे एक साइको साइको स्टूडियो जो होती है, वो एक बर्ड बनाती है, ठीक है। वो अभी काल्पनिक चीज़ है, अभी हुई नहीं है। अब वो जाने जाने जा रही है कि ये होने वाला है। तो वहाँ से वो बर्ड बनती है। तो वहाँ पे आपको वो बर्ड आएगी, एक बर्ड आई, आप समझ जाइए कि आप बर्ड आ गई। तो अब फ़ोन चेक करें, अच्छा 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 अच्छा, अब तो नेट आ रहा है, अब तो नेट पे पकड़ रहा है, अब फ़ोन लगा रहे, फ़ोन लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ काम कर रही है। वो नेटवर्क देने वाली चिड़िया होती है। जहाँ भी आप जिस परिस्थिति में हैं, जहाँ भी आप गए हो, वहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, तो आप उस बर्ड के माध्यम से आपका नेटवर्क आ जाएगा। और वो बर्ड जहाँ भी आपके आसपास मतलब आई है, बैठी है, दाना चुंग रही है या कुछ भी कर रही है, टावर पे खड़ी है या उड़ रही है, कहीं भी है इधर उधर, आपको पूरा माहौल बना देगी नेटवर्क का। और आप जितना भी चाहो नेट से बात करो, वीडियो कॉल से, और कॉलिंग लगाओ किसी को भी। ये सब आने वाली है चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा इम्फेक्ट करती है, और ये चीज़ होने वाली है फ्यूचर में। क्योंकि इसके ऊपर अभी लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे सज्जन लोग, तो उसमें भी बात हुई थी। तो वो लोग भी, उन लोग का भी कहना है कि ऐसा हो सकता है। और यहाँ तक कि एक बात ये भी ध्यान रखिए, अभी तो सैटेलाइट का यूज हो रहा है, बाद में सैटेलाइट का भी यूज़ नहीं होगा। ये साइंटिस्ट ने अपना दावा कह दिया है। एक साइंटिस्ट हैं, वो कह चुके हैं कि अब जो भी सैटेलाइट का यूज हम लोग करते हैं, उससे बर्ड मर रही है, उससे क्या नहीं हो रहा है, उससे बहुत सारे सिग्नल देते हैं। अब वो सब सिग्नल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम लोग के पास क्या होगा कि हम लोग के पास बिना सिग्नल के, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी सैटेलाइट के हम लोग सब कुछ यूज कर सकते हैं अपने फ़ोन में। और यहाँ तक कि कुछ सालों बाद, मतलब 2028 या 27 में, ये चीज़ बन जाएगा कि आपकी फ़ोन की मेमोरी की चीज़ जितने भी है, जैसे कि गाना है, ठीक है,
आकाशवाणी क्यों कहते हैं रेडियो एफएम पे? क्यों कहते हैं कि ये है विविध भारती आकाशवाणी, आप दूरदर्शन से सुन रहे हैं? तो ये इस तरीके से क्यों कहते हैं? क्योंकि आकाशवाणी है जो कि हवा में आपकी कोई भी बात होती है वो कैद हो जाती है, वो कभी डिलीट होती नहीं। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं जितना भी बोल रहा हूँ आपसे वीडियो में बात कर रहा हूँ, ये चीज़ रिकॉर्ड हो रही है और इस वार्ता को आप न जाने कितनी बार चला के रिपीट 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 सुन सकते हो, है कि नहीं? तो मेरी आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हुई। और भी इसको कहते हैं केंद्र। ये केंद्र है, मोबाइल इस समय बना है कि ये मेरा साधन है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मेरी आवाज़ को। लेकिन और भी यंत्र हैं जो कि दिखते नहीं हैं, लेकिन आकाश में हम लोग की आवाज़ चली जाती है और वो कभी समाप्त नहीं होती, उसका कभी नष्ट नापन नहीं हो सकता, नष्टापन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जैसे नश्वर सब कुछ है यहाँ धरती पे, आत्मा नश्वर नहीं है। और आत्मा क्योंकि परमात्मा में लीन हो जाती है, वैसे ही ये आवाज़ भी हमेशा हवा में विद्यमान रहती है। इसलिए कहते हैं कि रेड फैम बजाते रहो, आकाशवाणी दूरदर्शन से आप सुन रहे हैं ये समय समाचार, ठीक है? तो इस प्रकार से होता है। आप कोई भी सिंगर ले लीजिए जो कि बहुत पुराना हो, बहुत पुराना हो, ओल्ड ज़माने का, अपने दादाजी का ज़माने का, आज भी उसका गाना सुना जा रहा है कि नहीं? आज भी वो जो जो ढोलक ऐसे ऐसे बजे थे, क्या उस गाने के संगीत में ऐसे ऐसे बजा नहीं रहे हैं ढोलक? क्या इतने सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बजा के एक गाना बनाया गया था उनका? वो सिंगर अब है नहीं, और उनके जितने भी थर्ड पार्टी लोग थे वो लोग बजाए थे, वो सब क्रिएट किए थे गाना। तो वो सब हैं अब नहीं ना, मर चुके हैं ना। तो उनका गाना आज भी चल रहा है ना, मतलब वो सदाबहार है, वो अब चलता ही रहेगा, अब वो ख़त्म हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? तो इसमें क्या हुआ कि ये दो माध्यम हुए, ठीक है? तो ये दो माध्यम इसको कहते हैं, एक तो मोबाइल से वो रिकॉर्ड हुआ, ठीक है? एक तो स्टूडियो में हुआ, ठीक है? जबकि वो हैं नहीं हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, उनकी आवाज़ आज भी सुनी जा सकती है। और भी एक फ़ोन से नहीं, आप चाहिए तो कई अनेक फ़ोन से एक साथ उनका बजा दीजिए गाना, बजेगा। क्यों? क्यों कैद हो गया है। इसी प्रकार से साइंटिस्ट लोग ये चीज़ खोज कर रहे हैं कि अब फ़ोन की मेमोरी जो होती है, फ़ोन में जितने ऐप होते हैं, जैसे हवा में सब कुछ अपलोड हो सकता है आवाज़ वाज, वैसे हवा में हम लोग क्यों ना अपलोड कर सकें क्या? आपकी आपकी मेमोरी, आपका जितना फ़ोन का डाटा है सब हवा में अपलोड हो जाए। जब भी डाउनलोड करना है, अच्छा यहाँ पे दबा दिए, आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से आ भी सकता है। डाउनलोड करना चाहो अपना हवा से, हवा में है, और कोई ऐप बना देंगे उसके लिए, सॉफ्टवेयर डाल देंगे आपके फ़ोन में, वो आपका अपलोड कर देंगे सारा ऐप हवा में। और आपको कुछ देखना है, डाउनलोड करना है, तो आप उसी से मंगा सकते हो, उसी सॉफ्टवेयर से हम आपके फ़ोन में इंटर हो जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से खोज जारी है, और 2028 या 27 या 30 तक तो बन जाएगा ये निश्चय मैं आपको बता दे रहा हूँ। साइंटिस्ट इस ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे मतलब न्यूज़ में भी हमने देखा है, गूगल पे क्रोम में। तो ये बात है। दूसरी बात कहते हैं कि क्रिएटिविटी आइडिया आपको आना चाहिए। जब भी बारिश की बूंदें होती है तो एक बूंद एक साथ थोड़ी ना बरसती है, सब बूंद एक साथ गिरती हैं। क्यों? क्योंकि उनको बरसना होता है। जैसे आप पानी चलाते हो नल से, तो नल में जो है पानी गिरता है, तो पहले सारे पानी एक साथ मिले रहते हैं, मिले मतलब कि सिमिलर रहते हैं, बराबर एक क्वांटिटी में रहते हैं। जब नीचे आते हैं तो हुर धीरे धीरे ऐसे ऐसे मतलब छन्नी की तरह छन जाते हैं। उसी तरह ये क्लाउड भी है, ये क्लाउड स्टोर जो करता है पानी है, ये पानी को जब गिराता है तो सारे पानी एक साथ बहुत स्पीड से गिरते हैं, और ये मतलब एक यंत्र के माध्यम से गिरते हैं। और ये गिरते हैं और एक साथ गिरते हैं, तो ऊपर अगर आप जाएंगे देखने, तो वहाँ पे जो है वो एक साथ दिखेंगे। और यहाँ नीचे आते आते इतना ऊपर है बादल आकाश
कि यहाँ आते थे वो छोटी छोटी बूंदों में बदल जाते हैं। जैसे नल का पानी होता है, वैसे आप समझ लीजिए इस प्रकार से। आपको क्रिएटिविटी आना चाहिए, आपको कोई ना कोई चीज़ आना चाहिए, अपने अंदर की चीज़ निखारिए। अगर आपके अंदर कोई कवि छुपा हुआ है तो आप राइटर बन जाइए, लिखिए, आपका बुक पब्लिकेशन करिए, आपका बुक पढ़ाई जाएगी स्कूल में। अगर आपको ड्राइंग आती है तो ड्राइंग बनाइए। अगर आपको होम थिएटर में काम करने आता है, डीजे वाला, डीजे में गाना बजाने आता है, तो होम थिएटर का काम करिए। अगर आपको गृहस्थी वाला कोई भी काम आता है, होम मेकर वाला, तो होम मेकर वाला भी आप काम कर सकते हैं। और आपको प्लांटिंग का कोई काम आता है, प्लांटिंग का भी, तो प्लांटिंग, डेकोरेशन और होम डेकोरेशन कुछ भी आता है, तो आप क्रिएटिविटी आपको आनी चाहिए। अपनी हुनर को कभी भी दबा के नहीं रखना चाहिए, उसको निखारना चाहिए। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और अपने हृदय को साफ सुथरा रखिए, ये बात ध्यान रखिए। अपने हृदय को साफ सुथरा रखिए। क्यों? हृदय में भी तो अपने श्री राम जी हैं, अपने सीताराम जी भी तो हृदय में हैं। जब मन साफ नहीं रहेगा, हृदय साफ नहीं रहेगा, तो बाहर जितना सफाई कर लो कोई मतलब नहीं है। अपने ही अपने हृदय में झांको और वो जो कहता है वो सुनो, क्योंकि हृदय की बात सत्य होती है। अच्छा, आप कुछ गलत करने जाते हैं तो सबसे पहले आपका हृदय बोलता है नहीं, ऐसा मत करो, गलत है। तो आप उस बात को समझिए और उसी टाइम रुकिए और एक बात अपने मन से पूछिए, क्या ये बात सही है या गलत है। तो मन आपको वही बात बताएगा जो हृदय कहा है। लेकिन वो मन बदल भी सकता है, क्योंकि मन बहुत चंचल है, मन राजा है। मन आपको नाच नचाएगा ऐसा कि आप फिर जाएंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, सब करते हैं तो आज हमको भी कर लेना चाहिए, उसमें क्या है, वो तो हो जाएगा, वो तो रोज़ का काम है। लेकिन दिल जो कहता है वो दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल में सीताराम जी होते हैं, वही आपको आदेश करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा गलत हो है, ऐसा सही है, ऐसा सही है तो ऐसा करो, ऐसा नहीं है तो ऐसा ना करो, बस। तो दिल की सुनो, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि बाहर जितनी सफाई करनी है, झाड़ू पोछा, वो सब करो, कंटिन्यू करो, रोज करो, अच्छी बात है। लेकिन जो अपने हृदय में है उनमें भी थोड़ा ज्ञान रूपी झाड़ू लगाओ, ताकि साफ सुथरा रहे। और दीपक जलाओ अपने हृदय में, ताकि भगवान का मन मंदिर, हृदय का मन साफ रहे। और जो है आपके ऊपर सीताराम जी की कृपा भी बनी रहे, आपका कोई अनिष्ट न हो सके। आइए आपको कुछ बात बता देते हैं जिसके माध्यम से हम इस पूरी वार्ता को समाप्त करने जा रहे हैं। आपको दो फिल्म हम आपको बता रहे हैं जो कि अभी रिलीज हुई है कुछ साल पहले। आप जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे, या फिर गूगल पे, आप कहीं भी सर्च मार लीजिएगा, एम एक्स प्लेयर पे, या फिर बहुत प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे, अब क्या बताने, इतने आ गए हैं। तो वहाँ पे आप जाइए, भैरूपिया फिल्म है, ये साउथ की इंडियन मूवी है भैरूपिया। और सीतारामम, सीतारामम फिल्म देख लीजिएगा, ये भी साउथ इंडियन मूवी है। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सपोर्ट करो मेरे चैनल को, और टेक केयर। और मुझे थैंक यू करो जितनी भी बात समझ में आई हो उसके लिए, और थैंक्स फॉर ऑल।